ये कहानी है एक परिवार की जिसमें एक मिडिल क्लास परिवार रहता है। उस घर की मुखिया यानी सास यशोदा जी हैं, जो अपने बेटे सोनू और बहू अंजलि के साथ रहती थी। उनकी बेटी रेशमा, जिसकी शादी दिल्ली में रहने वाले एक अच्छे परिवार में हुई थी। अंजलि और सोनू अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन यशोदा जी को अंजलि का ऑफिस में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसका एक कारण ये भी था कि अंजलि और सोनू की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। यशोदा जी अपने उम्र की औरतों को दादी बनते देखकर बहुत उदास हो जाती थी और इस बात का ताना हमेशा अंजलि को सहना पड़ता था। यशोदा जी का मानना था कि अंजलि को जॉब करने की क्या जरूरत है जब सोनू एक अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन इस बात का कोई जरूरत न समझते हुए और घर की महीने की किस्त के लिए अंजलि जॉब करती थी ताकि सोनू के ऊपर कम जिम्मेदारी रहे। कुछ दिन बाद अंजलि जॉब से आने के बाद सो गई और अगली सुबह देर तक सोती रही। तब यशोदा जी उसके कमरे में गई और बोली, देखो तो इन बहुरानी को सूरज सर पर आ गया है, लेकिन ये है कि अभी तक सो रही है। इनको तो न मेरी पूजा पाठ की चिंता है और न सोनू के खाने पीने की। अंजलि जब ये सुनती है तो वो तुरंत उठ जाती है और बोलती है, माफ कीजिएगा माँ जी, कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था और उसी वजह से मैं थोड़ा ज्यादा थक गई थी, जिसके कारण आज सुबह उठने में देरी हो गई। मैं अभी जाकर आपकी पूजा की तैयारी करती हूँ। अंजलि इतना कहकर किचन की ओर चली गई। तभी फोन की घंटी बजी और यशोदा जी फोन पर बात करने के लिए चली गई। दूसरी ओर प्रेमलता जी थी। अरे प्रेमलता, तुझे पता है आज मेरी बहू बहुत देर तक सोती रही और जब मैंने यह देखा तो अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाई। और तुझे पता है मैं घर का एक भी काम नहीं करती हूँ और जब कुछ काम करने को होता है तो मैं पैर दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ। तू भी सीख ले ऐसा करना, नहीं तो तेरी बहू भी तुझसे सारा काम करवाएगी और खुद आराम फरमाएगी। ये सारी बातें अंजलि किचन से सुन रही थी। मैं तो माँ जी का इतना ख्याल रखती हूँ, उनको घर का एक काम तक नहीं करने देती हूँ, फिर भी माँ जी मुझे अपना नहीं बल्कि गैर समझती है। वह अपने बारे में इतना गलत बात सुनकर बहुत अफसोस करने लगती है। कुछ देर के बाद फोन की घंटी फिर से बजती है और यशोदा जी फोन को उठाती है। दूसरी तरफ उनकी बेटी रेशमा थी। नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? खुशी रहो मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ। और बताओ बच्चे कैसे हैं? वो सब ठीक है माँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन माँ जी ने सब संभाल लिया था। उसके बाद हमेशा की तरह यशोदा जी रेशमा की सास की बुराई करने लगती है। तभी रेशमा अपनी माँ को डांटते हुए बोलती है, तुम चुप करो माँ, तुझे पता है जब मैं बीमार थी और कोई काम नहीं कर पा रही थी, तब माँ जी ने ही मेरा साथ दिया और मेरा और मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखा। अगर वो न होती तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुझे पता है मेरे पति की नौकरी से निकाल देने के बाद घर का सारा खर्च वो अपने पेंशन से कर रही है और घर संभाल रही है। जब ये बात यशोदा जी ने सुनी तब उनको बहुत बुरा लगा और वह अफसोस करने लगी। हे राम, मैं कितनी बुरी हूँ। मैं अपनी बहू को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हूँ और वो मुझे एक काम तक नहीं करने देती। वो इतना कहकर वह रोने लगती है। तभी उनकी रोने की आवाज सुनकर अंजलि दौड़कर आती है और कहती है, माँ जी आप रो क्यों रही है? तभी यशोदा अपनी आप बीती सुनाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने कभी भी पलटकर कोई जवाब न दिया, लेकिन मैंने हमेशा तुझे ताना मारा। और वो रोने लगती है। माँ जी आप पहले चुप हो जाइए, आपने जो किया सो किया, आखिर आप भी तो मेरी माँ ही है ना। आपको अपने आप पर अफसोस हुआ, यही मेरे लिए काफी है, मैंने आपको माफ किया। इतना सुनते ही यशोदा जी चुप हो जाती है। तभी अंजलि कहती है, और हाँ माँ जी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है, आप दादी बनने वाली है। इतना सुनते ही यशोदा जी खुशी से झूम उठी और अंजलि के माथे को चूम लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, ये बात बताकर तो तूने मेरा दिल ही गदगद कर दिया। इसके बाद अब वे सब लोग सब साथ साथ मिलकर रहने लगे और अपने सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाने लगे। सीख, हमारे जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है तो वो हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए आती है कि मुश्किल समय में हमें अपनों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर कभी हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें किसी से माफी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी से माफी मांग लेते हैं तो हम उससे छोटा नहीं बल्कि और बड़ा हो जाते हैं।